तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आप लोगों को पिछले वीडियो में जो बिहार बोर्ड का इस वक्त एग्जाम होने वाला 2027 में उसका हम लोग क्लास 10th का हम लोग जो हम लोग का मैथ है एनसीईआरटी बुक उसका हम लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का हम लोग एक्सरसाइज 4.1 हम लोग बनाए थे और उसको हम लोग समाप्त कर दिए हुए थे। और जो इसके आगे है वह है क्या, एक्सरसाइज 4.2। और आज हम लोग उसमें का क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसा है और इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, हम लोग का एक्सरसाइज कितना है 4.2। हम लोग का एक्सरसाइज कितना है 4.2 एक्सरसाइज है 4.2। और हम लोग का जो क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिएगा। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और 5 समीकरण दिया हुआ है और इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से। अगर आपको गुणनखंड विधि से बोले तो गुणनखंड विधि से बनाइए। आपको बोले कि नहीं सूत्र का द्विघात सूत्र से बनाइए तो क्या कीजिएगा, द्विघात सूत्र पढ़े उससे बनाइए। आपको जैसे बोले वैसे बनाइए। नहीं अगर दिया होगा कोई विधि से बनाने के लिए तो आपको जो आसान लगे उससे बनाइए। इसमें क्या करें, गुणनखंड विधि से पढ़ा तो गुणनखंड विधि से ही बनाना होगा। अगर आप द्विघात सूत्र के लिए बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन पर कोई सब माने नहीं होगा। तो गुणनखंड विधि से पढ़ा तो क्या बनाएंगे, गुणनखंड विधि से। जो हम लोग का एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या करा, उसमें पढ़ रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और कह रहा है इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग 7 8 पढ़ते आ रहे हैं नहीं में कि इसका गुणनखंड निकालने के लिए कहा है तो कैसे करेंगे। देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हम आप लोगों को समझने के लिए लिखे हैं, या लिखना जरूरी नहीं है। तो द्विघात समीकरण का समान रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और देखिए जो x² का गुणा काम होता है, x² गुणा काम उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। x² गुणा काम को a बोलते हैं। तो इसमें a कितना होगा, कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका इसमें देखिए x से गुणा को b बोलते हैं, x से गुणा क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ में क्या हो जाएगा -3। उसका c, तो c क्या हो जाएगा -10, जो लास्ट में बचा होता है। अब हम लोग जो गुणनखंड विधि से बोलेगा और आपको द्विघात सूत्र के तो बोलेगा सूत्र बैठा दीजिएगा। गुणनखंड विधि से बोलेगा क्या कीजिएगा, आपको क्या करना होगा कि आपको ac करना होगा। क्या करना होगा, आपको ac करना होगा। a और c करना होता है, गुणनखंड विधि से करना होता है ac। तो हम लोग को a कितना निकाले, 1 और c इंटू गुना, और c कितना निकाले हैं -10। तो अगर गुणनखंड में से का चिन्ह नहीं लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सूत्र प्रकार का चिन्ह का एकदम आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा, c का मान 10 और 10 में जब इसे करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जब गुणनखंड में से बनाते हैं तो यह कहता है कि इसे क्या करना होता है कि जो ac आता है मतलब जो लास्ट में होता है उसका हम लोग ऐसा टुकड़ा तोड़ना होता है कि जोड़े या घटाए बीच वाला फूट जाए। क्या, जोड़े या घटाए बीच वाला फूट जाए। तो अगर आप 10 का टुकड़ा तोड़िएगा तो 5 गुणे 2 कर सकते हैं, 10 के लिए 5 गुणे 2 कर सकते हैं। और अगर आप 5 में से 3 घटाए, अगर 5 में से 2 घटाए, 5 में से 2 घटाए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब बीच वाला 3 फूट गया। अब जोड़ के पूरा या घटा के पूरा, आपको क्या पुराना है, बीच वाला पुराना है। अगर यहाँ 12 रहता और कहता है बीच में कुछ पुराना है तो उनको जोड़े या घटाए बीच में पुराना था। हम लोग क्वेश्चन के पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको बनाएंगे देखिए कैसे बनेगा। तो x² है तो इसको क्या कीजिए, रहने दीजिएगा। और आप आगे एक अंक है तो नहीं लिखेंगे, क्या बड़े हैं 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, लिखना जरूरी था। तो x² और माइनस है तो माइनस दे दीजिए और इनटू खेल दीजिए। और आप क्या कीजिए, 3 के जगह पर आप 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 और इनटू x है तो x रहने दीजिए -10 और बराबर क्या है 0। अब देखिए क्या करेंगे, x² है तो x² रहने दीजिए और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 5 और उसमें इनटू है मतलब x से गुना, तो 5 और x तो क्या जाएगा 5x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्या जाएगा प्लस, और 2 में जब x से गुना क्या जाएगा 2x, माइनस से क्या जाएगा 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें x² में जो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस से बदलता है। तो x² में x का 2 है और यहाँ पर 5x में x भी है, इसमें भी x है, x में भी x है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों में से हम लोग दो पे विचार करते हैं। और द्विघात समीकरण क्या करेंगे, 2 इधर और 2 इधर छाड़ देंगे, 2 इधर छाड़ देंगे। और तो अब इसे हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। x² -5 है तो इसमें से भी x निकालेंगे और इसमें से भी x निकालेंगे। और हम लोग इसमें से x निकालेंगे, x² है इसमें से
x निकाल लिए तो क्या बचा x बचा और माइनस इसमें 5x था जिसमें x निकाल लिए तो क्या बचा 5 बचा और यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसका देखिए यहाँ पर 2x है माइनस 10 तो अब जाइएगा 10 को 2 गुने 5 कर सकते हो, इसमें 2 निकल जाएगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ माइनस और जब यहाँ 10 था जिसमें हम 2 निकाल लिए तो 5 गुने 2 होता है तो 2 निकाल लिए क्या बचा यहाँ पर भी 5 बचा और बराबर 0। अब एक बात याद रखिएगा जितना यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर सेम आता है तो कॉमन निकलेगा। अब देखिए ये दोनों सेम है तो जब 2 बार रहेगा तो क्या कीजिएगा सेम ही आएगा, ये दोनों सेम ही आएगा तो 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लीजिए तो x माइनस 5 हो जाएगा और इधर क्या बचा x बचा, जब इसका हटा दीजिएगा तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस और प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए आपको कह रहा है मूल निकालिएगा तो क्या कीजिएगा एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए और एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 5 जब बराबर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 और जब यही x प्लस 2 बराबर 0 एक बार इसको 0 एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x प्लस जब दिया जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए हम जानते हैं कि प्लस जो होता है वो मान्य होता है, जो माइनस में आएगा क्या हो जाएगा अमान्य, जो माइनस में आ जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा अमान्य और जो प्लस में आएगा वो मान्य हो गया। तो इसका जो मूल हो गया इसका मूल जो हो गया मूल मतलब जो x हो गया कितना हो गया 1,5 इसका आंसर हो गया। तो जो हम लोग का एक क्या नाम था और बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें। देखिए अब जैसे कि आप 2 नंबर इसी पर है, 2 नंबर क्या है इसी पर है तो पहले 2 नंबर को ही बनाते हैं और 2 नंबर का आप देखते हैं 2 नंबर को देखते हैं 2 नंबर क्या कर रहा है देखिए 2 नंबर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 यह कह रहा है। अब हम लोग देखिए यह जो हम ऊपर लिखे हैं इतना बार जो ऊपर लिखे हैं यह रफ का चीज है, क्या चीज का रफ क्या चीज है। क्वेश्चन हम लोग का कहां से है हम लोग का क्वेश्चन और इसका आंसर यहाँ से मतलब हम लोग को इतना ही जवाब देना है या रफ में काम करना है। आपको एक्सपीरियंस है तो आप क्या कीजिए मन में इसका टुकड़ा जोड़ दीजिए। तो ऐसे करना है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 और c कितना 6 देना 12 उसका जोड़ने घटाने पर टुकड़ा आ जाएगा निकाल लीजिए। तो आपको अगर आ रहा है तो उसे कर लीजिए, नहीं तो आप कॉपी में पीछे या कहीं बगल में रफ में घेर करके और इसका टुकड़ा दीजिए। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के समान क्या होता है इसको लिखना नहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का समान रूप होता है, आपको समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं। और देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा a के हो जाएगा कितना 2 और x का गुणांक b कितना हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और c कितना हो जाएगा c हो जाएगा कितना c हो जाएगा 6 यहाँ पर गुणनखंड में तो माइनस प्लस का कोई जोड़ नहीं तो 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे आपको बताएं कि ऐसे करना है। तो ऐसे की ये कितना है 2 और c कितना है 6 तो 6 देना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको बीच में पुराना कितना है x नहीं पुराना है, बीच में कितना नहीं पूछो मतलब क्या पुराना है 1 पुराना है, दूसरा था 2 पुराना थे 1 पुराना। तो क्या करेंगे 12 का हम लोग ऐसा टुकड़ा तोड़ेंगे जो ना बीच वाला पूछा चला 4 गुने 3 कर लीजिएगा, 4 गुने 3 कर 12 पड़ेगा 4 3 12 होता है और 4 में से 3 घटा लीजिएगा तो एक बचेगा मतलब यही टुकड़ा हम लोग को आंसर देगा। तो क्वेश्चन में हम लोग अब क्वेश्चन के पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो इसको रहने दीजिए और प्लस x नहीं लिख क्या लिख दीजिएगा 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। 4 माइनस 3 मतलब क्या होगा 1 हो गया 1x वही है, लेकिन इसको हम लोग कान ऐसे नहीं पकड़े, कान को इसे हाथ घुमा करके पकड़े, ये बात बराबर है। हम लोग को थोड़ा इसका लॉन्ग प्रोसेस पर बनाना है। अब देखिए क्या करेंगे 2x स्क्वायर है तो रहने दीजिए और प्लस यहाँ देखिए यहाँ प्लस और प्लस हो जाएगा 4x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस और माइनस तो माइनस 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा कि देखिए यहाँ पर 2x है और एक स्क्वायर है मतलब x 2 और एक 2 है और यहाँ पर 4x मतलब 4 और 4 में क्या 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और x है तो इसमें हम चाहेंगे तो 2x दोनों में से 2x निकाल लेंगे और 2x इसमें से निकाल लिए तो इसमें 2 तो निकाल लेंगे लेकिन x 2 था तो एक निकला तो यहाँ क्या बचा x बचेगा और प्लस यहाँ 4 था अलग और x था तो x तो निकाल लिए हैं और 4 में से 2 निकाल लिए हैं। जब 4 में 2 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा और माइनस इधर क्या बचा 3x माइनस 6 यहाँ पर माइनस दे दिए 3x माइनस 6 यहाँ क्या करेंगे दोनों में से इसमें 3 है इसमें 3 है क्योंकि 3 6 होता है 3 दोनों में से निकालेंगे 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा x और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस जब 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 बराबर 0। एक बात याद रखिएगा यहाँ दोनों का मान सेम है। अब क्या करेंगे सेम आ गया तो कॉमन है 2 के लिए कर लेंगे तो x प्लस 2 और क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 यहाँ माइनस 3 बराबर 0।
अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। अब पूछेगा इसके बराबर 0 क्यों करते हैं, अगर आप यह गुना में है, यह गुना में है और इसका भाग में भेजिएगा, इसको इधर रखिएगा, भाग में इसको भेजिएगा तो 0/2x 3 होगा। तो जब जानते हैं कि 0 रुपया है और 2x 3 आदमी लाइन में लगा हुआ है तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसको शॉर्टकट में क्या कर लेते हैं, x + 2 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = -2। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2x और -3 का बजाय जाएगा तो +3 और x और 2x के बजाय है गुना, तो गुना से कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसका जो मूल हो गया, इसका जो मूल हो गया, मूल x और कितना हो गया, x मान कितना हो गया, 3/2। तो हम लोग का जो 4/2 था उसका हम लोग 1 2 क्वेश्चन नंबर देख, और इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है और 3 क्वेश्चन भी इसी पर है, रूट वाला है और उल्टा करके दिया हुआ है और बटा वाला है। तो आपको क्या करना है, बनाना है, खुद से ट्राई करना है, बनाना है। आपसे नहीं बने तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कोर्स आपको अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।